नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गुरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाशविस्तार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण जयताति कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैत्र मुनि जी जो विदुर को हरिद्वार में बतला रहे हैं कि किस तरह भगवान के जो वरावतार में अवतरित होते हैं और जो जय और विजय है भगवान के द्वारपाल, वो किस तरह हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु की योनि में आते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी देव जब मैत्र मुनि जी कोट कर रहे हैं कि देवता लोग जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो उस समय जब सूर्य का तेज जो है कम हो जाता है, और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये सूर्य का तेज जो है इसका प्रभाव जो है ये दो राक्षसों के कारण है। ये जो साधारण राक्षस नहीं है, ये तो वास्तव में भगवान के द्वारपाल ही आ रहे हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस तरह उनके अपने पुत्र, चार पुत्र सनत सनातन सनातन और सनत कुमार जब एक बार बैकुंठ की तरफ गए, विचरण कर रहे थे ब्रह्मांड में, तो विचरण करते करते बैकुंठ में चले गए। अब वो बैकुंठ में पहली बार गए क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म ज्योति में रहते थे। अब बैकुंठ में गए हैं तो भगवान के विषय में उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से सुना हुआ था, बैकुंठ के विषय में भी सुना हुआ था। अब गए हैं पहली बार, तो जब बैकुंठ में जाते तो वहां पर 6 द्वार जो हैं वो लांग जाते हैं। 6 द्वारों में तो उन चारों कुमारों को कोई नहीं रोका। और ये चार कुमार जो हैं ये केवल 5 वर्ष की आयु में रहते हैं। सबसे पुराने, सबसे पहले जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, वो ये नारद जी से भी बड़े हैं। मगर इनकी बुद्धि जो है वो, जितने भी योगी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान इनके पास है, चार कुमारों के पास। तो चार कुमार जब 6 द्वार पे चले जाते, 7वें द्वार पे जाते, तो वहां पर जो जय विजय हैं भगवान के जो द्वारपाल हैं उनको रोक देते हैं। अब जब ये रोकते हैं तो ये उनको श्राप दे देते हैं। अरे, हमने तो कभी बैकुंठ में ऐसे सुना नहीं था, हमने तो सुना था बैकुंठ में ऐसे लोग नहीं रहते, आप कैसे हमको रोक दिया। तो क्रोधवश आकर उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जो है, जो मृत्यु लोक है पृथ्वी पर, वहां पर तुम्हारा जन्म हो, राक्षस वृत्ति में जन्म हो। अब जब ये श्राप देते थे, इनके मुंह से श्राप निकलता है, क्योंकि वास्तव में तो कहलाने वाले सब भगवान है। कोई व्यक्ति ना तो कुछ बोल सकता है, ना कह सकता है, ना सुन सकता है, ना चल सकता है, जब तक प्रकृति उसका आपको आज्ञा ना दे। सारी प्रकृति जो है वो भगवान के द्वारा ही चलती है। मैं दक्षिणा प्रकृति सूते से चराचरम हेतु नाने जगत भी। एक एक प्राणी भगवान के वश में है, प्रकृति के वश में है। अब जब वो श्राप देते हैं तो चारों जो जो चारों श्राप देते हैं, तो ये दोनों जो हैं जय और विजय, दोनों आदर सम्मान से हाथ जोड़कर वो सोचते, अरे ब्राह्मण देवता, आपने हमको श्राप दिया, हमने जरूर आपके लिए गलती की है, नहीं तो ब्राह्मण कैसे श्राप दे सकता है किसी को। ये हमारी ही गलती है कि आपने श्राप दिया, हमने आपको गलती से रोका। वास्तव में उन्होंने रोका तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, द्वारपाल हैं। द्वारपाल पे काम है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जा नहीं सकता, बैकुंठ में कोई भी नहीं जा सकता। ज्ञानी, तपस्वी, कर्मी, योगी, ध्यानी, कोई भी व्यक्ति उस बैकुंठ में नहीं जा सकता। केवल एक ही व्यक्ति बैकुंठ में जा सकता है, जो भगवान विष्णु का, जो कृष्ण का जो भक्त है। बैकुंठ में और कोई जा ही नहीं सकता। ज्ञानी अपने, किसी भी ज्ञानी ध्यानी कोई भी अपने साधन से नहीं जा सकता, उनकी एंट्रेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर जो चार कुमार है ये ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्योति में विचरते हैं। और अब ये चले गए हैं तो जाएंगे कैसे, जा तो सकते ही नहीं।
अब जब श्राप मिलता है दोनों को, जय और विजय को, तो ये प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, ब्राह्मण देवताओं हमने आपके लिए अपराध किया, इसीलिए आपने हमको श्राप दिया है, ठीक है, आपका आपका श्राप सर माथे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की, भक्ति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में 13 से लेकर 19 तक अपने भक्तों की गुणों के विषय में बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे को किस लिए प्रिय हैं, क्योंकि ये उनमें गुण अर्जित है। अब उन गुणों, सब गुणों के ऊपर जाएंगे तो हमारा समय उधर निकल जाएगा। तो भगवान वहां पर गीता के अंदर, आप जब भी अपने 13वें अध्याय 12वें अध्याय का भगवत गीता के 13 से 19 जो श्लोक है उसमें गुण बताए हैं। तो जिसको भी भगवान के प्रिय बनना है उसको ये देखना चाहिए भी मेरे में ये गुण है कि नहीं है। तो गुण नहीं है तो उनको अर्जित करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय हैं जिनमें ये जो गुण होते हैं। तो यहाँ पर जो गुण है जय और विजय में, क्योंकि भगवान के पार्षद हैं, तो जय और विजय जो हैं यहाँ पर आ, विचलित नहीं होते हैं, शांत रहते हैं। श्राप भी मिल गया मगर शांत, ये भगवान, ये गुण है भक्त का। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, मगर उसमें जो अपना जो मन है वो स्थिर रहे भगवान के प्रति, उसमें कोई उसका मन जो है उलझे नहीं, द्वंद्व से विमुक्त। और जय विजय ने कोई नया काम नहीं किया, ये भक्तों की क्वालिटी है। उसके विषय में हम देखते हैं कि किस तरह जो पांडव थे, पांडवों में कैसे कैसे पांडवों के ऊपर जो प्रतिकूल अवस्थाएं आई, मगर भगवान के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। भगवान के प्रति उनके मन में शंका नहीं हुई कि अरे हम तो भगवान के हैं, तो अब भगवान ने ऐसा क्यों किया। साधारण लोग इस यही बात करते हैं, उनके मन में कभी कोई कोई परिवार में या किसी कोई कोई दुख, कोई कष्ट आ जाए तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं लोग। अरे भगवान हमने आपकी प्रार्थना की, आपने हमारी सुनी नहीं। या वो भगवान को अपने दोष निवारण के लिए रखते हैं। आप हमारे दोष निवारण करते रहो तो हम आपके भक्त, आप दोष निवारण नहीं करोगे तो हम आपके भक्त नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान की जो प्रेम भक्ति है, जो शुद्ध भक्त है भगवान के, पांडवों में कभी कैसी भी परिस्थिति हो उनका प्रेम कम नहीं होता जो शुद्ध भक्त होता है। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने कितने कष्ट आए, मगर उनके कष्टों से उनका जो प्रेम था विष्णु के प्रति वो कम नहीं होता। पांडवों में या प्रहलाद महाराज में, यहाँ पर जय विजय में जो जो आया है, उनमें उनके भगवान के प्रति उनकी शंका नहीं आती है। वास्तव में ये जो जो भी लीलाएं होती हैं भगवान का एक, भगवान की एक योजना है। अब जो भक्त हैं वो हर एक परिस्थिति को, कैसी भी परिस्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो अनुकूल हो, जैसी भी हो, उसमें वो भगवान का ही उसमें कृपा देखते हैं कि कोई ना कोई भगवान का विधान है हमारे लिए। और होता भी है, होता भी है। इसमें क्या होता है कि प्रेम में विरह होता है। प्रेम ये नहीं होता कि मिलन में प्रेम, जो मिलन में प्रेम होता है वो तो प्रेम है, ठीक है। जैसे एक पति है या एक पत्नी है अपने पति से प्रेम करती है, ठीक है, वो दूसरे कमरे में बैठा है तो वो उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है अभी बैठा है दूसरे कमरे में अपने बैठा है, पत्नी अपने किचन में लगी हुई है, उसको पता है कोई बात नहीं, वो ध्यान नहीं देती क्या कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, फोन पे लगा है या कुछ और कर रहा है, ना नाम जप कर रहा है कुछ, वो ध्यान नहीं देती। मगर वही उसका पति कहीं विदेश में चला जाता है या किसी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है बाहर जाकर, तो वहां पर पत्नी बैठे बैठे सोचती है अरे मेरे पति को ऐसे ऐसे उसने खाया नहीं है, उसने ये सिचुएशन में फंस गया है या कैसे होगा, या उसकी चिंता करती है। या अपना बच्चा होता है, बच्चे का प्रेम होता है, बच्चा अपने घर पे बैठा है तो माँ भी ठीक है बाप भी ठीक है, बच्चा इधर उधर आता जाता है तो माँ बाप उसके लिए कोई इतना ध्यान नहीं देते। वही बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जाता है, किसी नौकरी पे जाता है, तो माँ बाप चिंता करते हैं उस बच्चे के लिए। अब कभी उस माँ बाप को किसी तरह कोई भी कष्ट आ जाए
या कोई शरीर में कष्ट आए या कैसा भी कुछ विपदा आए, कुछ भी आए, उसमें उस बच्चे के प्रेम में कमी नहीं होती है। वो प्रेम वहीं का वहीं रहता है, कैसा भी व्यक्ति, किस तरह भी उसकी परिस्थिति हो अपने जीवन में। तो इसी तरह जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनमें भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, भ्रम, भगवान के प्रति कोई उसमें उसमें भ्रम नहीं होता। अरे ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी भगवान ने मेरे लिए। तो वो परीक्षित महाराज ने जैसे 7 दिन के लिए, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अब वो चाहते तो, उनमें इतना तेज था, उसमें वो ऑलरेडी भक्त थे, वो चाहते तो उसको कष्ट को उसको निवारण कर सकते थे। मगर उन्होंने कहा ठीक है, कोई ना कोई विधान है, 7 दिन में मेरे को जो तक्षक नाग काटेगा, तो ठीक है, मैं अब करूं क्या। सबसे बढ़िया क्या है, जो आ गया श्राप आ गया, ठीक है, अब 7 दिन में सबसे बढ़िया बात क्या करूं। तो वहां पर फिर जो शुद्ध गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित बैठ जा, अब सुन तू बस बेटा, अब तू ये केवल भगवान की, कृष्ण की कथा को सुन। तो जो भक्त होते हैं वो विचलित नहीं होते, यहाँ पर जय और विजय विचलित नहीं है। हर एक अवस्था में वो केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि ठीक है, आपकी, उन्होंने जब प्रणाम किया तो प्रणाम कर कर वो यहाँ पर उनसे क्षमा याचना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमको अपने जीवन में सीखने के लिए। भगवान की प्राप्ति करनी है तो कैसी व्यवस्था हो, अपने को उस सड़क पे चलते जाना है, चलते जाना है। चलते 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 एक सड़क पे जो महात्मा ये गता से पंथ था, उस पंथ को, जिसको जिसको महाजनों ने, जिसको ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमारी वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने दिया है, उसके ऊपर चलते जाना है। कई बार कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं रात जीवन के अंदर, कोई संस्थाओं में हो जाती हैं, संस्थाओं के बाहर हो जाती हैं, या कहीं पर भी कैसी भी घटना हो जाती, उस घटनाओं को देखने लग जाएंगे तो हमारी यात्रा में विघ्न आ जाएगा। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, किसी तरफ जा रहे हैं, किसी कोई भी 500 1000 मील दूर है, गाड़ी चलानी है, 500 मील दूर गाड़ी चलानी है, और रास्ते में कहीं पर कोई घटना हुई है, वहां पर पहुंचना है जल्दी। अब आप घटना देखने के लिए रुक जाओगे, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है कहीं पर, आप उस लड़ाई झगड़े को देखने के लिए रुक जाते हैं, तो हमारी वो यात्रा जो है वो डिले हो जाएगी। हम अपनी जगह पर पहुंचने के लिए हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन के अंदर जैसी भी परिस्थितियां हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हम उसके ऊपर लग जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति में, उसमें विलय हो जाएगा, उसमें देर हो जाएगी हमको। और जीवन जो है ये बहुत छोटा है। जीवन डलमल कमल जल, जल दल जीवन डलमल। कमल का फूल होता है, उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी जो पानी की बूंद होती है वो एकदम सरक जाती है। जितनी देर वो पानी की बूंद उस कमल के पत्ते पर रहती है, पत्ते पे पानी की बूंद आती है और गिर जाती है, दूसरी पानी की बूंद आती, गिर जाती है। जितनी देर कमल की बूंद कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद टिकती है, समझ लो उतनी ही देर हमारे ये जीवन है। हमारा ये जीवन जो है ये आता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम। हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है, और उस जो जन्म होता है वो केवल, समझ लो पानी की बूंद की तरह उस पत्ते पे आता है, गिर जाता है, जन्म होता है, मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं, और बहुत जल्दी जीवन निकल जाता है। और जीवन इसीलिए अनुकूल और प्रतिकूल रास्ते में जाना है, मंजिल पे पहुंचना है। मगर हमारे मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, कुछ अच्छी सी सीनरी देखने लग जाते हैं, या कोई 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 किसी बात में उलझ जाते हैं, तो हमारी वो जर्नी वो डिले हो जाएगी, हम उतनी देर से पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान की तरफ निकलना है, प्रतिकूल अनुकूल जैसी भी परिस्थिति हो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। और जय और विजय जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अब उनको जब ये श्राप दिया जाता है, 4 कुमार ब्रह्मवादी थे, श्राप देते हैं, और वो उसी समय प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण देवताओं, आपने हमको श्राप दिया, आपका श्राप सिर माथे पर, आप हमको क्षमा करना, आप ब्राह्मण हो, आप भगवान को बहुत प्रिय हो। अब एक और बात देखने की यहाँ पर,
वो भगवान को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको इच्छा थी कि भगवान को मिले, भगवान को कभी देखा नहीं था, पहली बार बैकुंठ में आए हैं। अब यहाँ पर भगवान भी उसी समय तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। भगवान गरुड़ के ऊपर आते हैं, पीतांबर पहना हुआ है भगवान ने, और भगवान वहां पर गरुड़ पर आते हैं तो एक हाथ में कमल है, शंख चक्र पद्म गदा है, और गरुड़ के ऊपर हाथ रखा है। आकर देखते हैं, अरे ब्राह्मण देवताओं, आपको क्या हुआ? अरे पता तो, भगवान को तो सब कुछ पता है, आप हमको क्षमा करें, भगवान आप पर कुछ ब्राह्मणों को बुला रहे हैं। मेरे ये जो चीजें, जो मेरे सहचर हैं, मेरे जो ये पार्षद हैं ये दो, इन्होंने आपके ऊपर अपराध किया, आपने जो भी इनको दंड दिया वो ठीक है। अब यहाँ पर एक बात तो भगवान को क्या है कि जो भगवान भगवान विष्णु भगवान जब यहाँ पर दंडित कर ब्राह्मणों को ऐसा बोल रहे हैं, तो उसका एक कारण है। गो ब्राह्मण जगता थे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण जो है, ब्रह्म जानाती थी, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है। यहां पर भगवान विष्णु अपने जो उनके पार्षद है उनकी भी साइड ले सकते हैं। अरे वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप कौन होते हो श्राप देने वाले? हमारे घर में मान लो हमारा बाहर नौकर खड़ा है, कोई बाहर से व्यक्ति आता है, नौकर उसको रोक देता है, तो हम बाहर आकर ये तो बोलेंगे ना, भाई तुम कौन होते हो मेरे नौकर को डांटने वाले? मगर यहां पर भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है चार कुमार है, ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। ब्राह्मण ऐसा नहीं बनते आजकल, जैसे कोई भी ब्राह्मण के कुल में जन्म ले ले तो ब्राह्मण ना। ब्राह्मण के गुण है शमो दमे सत्य शौचम शांति राजवी ज्ञानम या नास्तिकम ब्रह्म कर्म सद्भावजम। गीता के 18वें अध्याय में 9 गुण हैं ब्राह्मणों के। शांत होना चाहिए, वो तपस्वी होना चाहिए। ब्राह्मण का जन्म बहुत, ब्राह्मण का जो कर्म है बहुत कठिन कर्म है। आठों पहर ब्रह्म ब्रह्म की पूजा करना, आठों पहर भगवान की पूजा करना, पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण के पास समय नहीं होता है कि वो धन अर्जित करे। ब्राह्मण का काम है पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह। शास्त्र को पढ़कर पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ को कराना, दान लेकर उसके ठाकुर की सेवा में लगाना, और आठों पहर दिन रात वो भगवान की भक्ति में लगता है, 3 संध्या करना, और जीवन का उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के ज्ञान के प्राप्ति करने के लिए, भगवान का ज्ञान उसी से प्राप्त किया जा सकता है ना जिसके पास भगवान भगवान का ज्ञान हो। तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के पास जाना पड़ता है, और वही ब्राह्मण कहलाया जाता है जो ब्रह्म को जानता हो, जिसमें तपस्या हो, शांत स्वभाव का हो, क्षमाशील हो, ज्ञान हो, विज्ञान, आस्तिकम, धार्मिक हो, ये सारे 9 गुण जिसमें अर्जित हो। जैसे हम आजकल गोस्वामी, किसी को भी गोस्वामी बोल देते हैं। गोस्वामी का अर्थ ये कोई जात नहीं है। वास्तव में जो गोस्वामी है, गो कहते हैं इंद्रियों को, स्वामी कहते हैं इंद्रियों को पूर्ण वश में कर लेता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध जीवा वेगम उद्रपुस्त वेगम। कौन गोस्वामी होता है? जो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिसने वाच अपने वचन को उसने कंट्रोल कर लिया। वाचो वे मनसा क्रोध, मन को क्रोध, मन को कंट्रोल कर लिया। वाचो वे मनसा क्रोध वेगम, जीव को कंट्रोल कर लिया, इधर उधर का खा लिया, भक्षण कर लिया ना, उद्र को कंट्रोल कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो है सिर की तरह है। ब्राह्मण जो है जल कल्याण के लिए खुद भगवान का पाठ पूजा करता है, और जो भी उसके पास आता है उसको भगवान के ज्ञान उसके लिए देते हैं, और ताकि संसार का कल्याण हो। और कभी कोई दान पुण्य में कुछ दे दे तो उससे संतुष्ट रहते हैं, लालची नहीं होता ब्राह्मण कभी। ये ब्राह्मण के गुण हैं। केवल ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर ब्राह्मण नहीं बनता व्यक्ति। ब्राह्मण के कुल में भी जन्म लेकर ब्राह्मण नहीं बनता। हाँ, ब्राह्मण के कुल में जो ऐसा कोई ब्राह्मण हो, हमको याद है जब हम छोटे
बचपन में हमारे हमारे घर के नजदीक एक मंदिर होता था देवी का। तो देवी मंदिर में जो जो ब्राह्मण थे, जो जो पाठ पूजा करते थे, पंडित पंडिताइन दोनों थे, तो 24 घंटे हम देखते थे। सामने ऐसे देवी का मंदिर था, उधर सामने उनका ब्राह्मण का उसका कमरा होता था। तो 24 घंटे हम देवी की पूजा में ही उनको उनको लिप्त देखते थे, 24 घंटे। अब उनको, हमको याद है हमने बचपन से उनको देखा अपने जीवन में। तो उनको कोई दे देता था, तो वो बस उसी को लेकर देवी को जो भोग लगाते थे, और जो भी कुछ बचे उसमें अपने परिवार का पालन वालन करते थे। अब बच्चे बड़े हो गए, वो ब्राह्मण बड़े संतुष्ट रहते थे। जो आगे उसमें हनुमान जी का मंदिर था, शंकर जी का, देवी का मंदिर होता था, बड़े बड़े आनंद से दोनों उनके। अब उनके बच्चे थे, बच्चे बड़े हो गए। अब बच्चों ने, वो नहीं रह सकते उस हिसाब से, तो उन्होंने अपना दुकान वुकान खोल ली, कोई पान की दुकान खोल ली या कुछ ऐसी दुकान। अब उनका कर्म वो ब्राह्मण का कर्म नहीं हुआ, वो वैश्य बन गए, भले ब्राह्मण के पुत्र थे। तो ये कहने का, हम जब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण गलत नहीं होते, ब्राह्मण का जो धर्म है वो भी गलत बिल्कुल नहीं है। और अच्छे अच्छे ब्राह्मण आज भी हैं, इसीलिए हमारी सृष्टि चलती है। तो भगवान को ब्राह्मण बहुत पसंद है। गो ब्राह्मणिता जगताते कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण को दो ही चीजें पसंद है, गौ और ब्राह्मण। श्री कृष्ण को गौ पसंद है। और आप देखिए, गौ की कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में गौ की दुर्दशा हो रही है। ब्राह्मण का जो है वो भी लिप्त होता जा रहा है। मगर उसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि गाय, जो गाय अच्छी गाय नहीं है, गैया भी है, ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण है। हमने अपने जीवन में देखे हैं ऐसे अच्छे 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 ब्राह्मण। आज भी हमारे पास एक कोई एक पंडित जी हैं हमारे यहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। कभी हम उनको कहते भी हैं, अरे महाराज आप ले लो, थोड़ा सा दान इनसे ले लो। अरे नहीं, हमको नहीं चाहिए। ऐसे भी हैं, भक्ति भाव बहुत है अच्छे अच्छे, इसीलिए हमारी आज हमारी संस्कृति आज भी चल रही है। हमको इस बात पे याद आता है कि जहां पर भी मुसलमान लोग गए, उन्होंने तलवार की नोक के ऊपर उन्होंने दुनिया के कल्चरों के कल्चर खत्म कर दिए। इजिप्ट में जाओ, ईरान में पारसी लोग रहते थे, ईरान का उसका पूरा, मिस्र देश जो है, इजिप्ट है, वहां पर इजिप्शियन रहते थे, उनका पूरे का पूरा उन्होंने संस्कृति खत्म कर दी। जिस जगह पर भी जाते थे, तलवार के नोक से संस्कृति खत्म कर देते थे। मगर एक हमारा धर्म ऐसा है, सनातन धर्म है, यहाँ पर वो 1000 साल तक वो लड़ते जा रहे हैं, मगर हमारे धर्म को नष्ट नहीं कर सकते। तरह तरह के लोग आए, हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया, मगर हमारा धर्म जो आज भी सनातन धर्म चल रहा है। तरह तरह के पंथ आए, तरह तरह के पंथों ने आकर निंदा की, अरे ये तो पाखंड है, ये ज्योतिषी पाखंड है, ये ब्राह्मण पाखंड है, ये है वो है। सिख धर्म में भी हमारे सनातन धर्म की निंदा करते हैं। कबीर भी हमारे सनातन धर्म की निंदा किया। ईसाई मुसलमानों की बात छोड़िए, मगर फिर भी आज भी हमारा सनातन धर्म चल रहा है। ये किस लिए चल रहा है? क्योंकि ब्राह्मण को, उस ब्राह्मणों ने जिन्होंने आज भी अपने बच्चों को संस्कृति सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण, भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारपालों ने आपको रोका है, हे ब्राह्मणों। मैं तो आपका, भगवान अपने ब्राह्मणों को सेवक की तरह बोलते हैं, और अपने नौकरों को आप इनको कोई बात नहीं, आपने डांटा कोई। अब नौकर भी इतने अच्छे हैं, उनको भी पता है, देखो हमारे स्वामी हमको डांट रहे हैं किसी के सामने, नौकर हैं, द्वारपाल हैं, और स्वामी बाहर आते हैं और डांटते हैं। मगर एक और महत्वपूर्ण बात आती है, यहां पर द्वारपाल भी विचलित नहीं होते, जय विजय। और भगवान आकर भी उनको कहते, अच्छा किया ब्राह्मणों, आपने मेरे द्वारपालों को डांटा है, जो भी आपने श्राप दिया ये सहन करें, कोई बात नहीं। तो यहां पर आकर वो जो चार कुमार हैं, भगवान नारायण को देखते हैं, जो कि गरुड़ के ऊपर आ रहे हैं, पीतांबर पहना हुआ है, और भगवान ने पूरे अलंकार हैं, और सुगंधित वातावरण है वहां पर। उनकी जो 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 उनके चरणों में जो तुलसी की सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंध उन्होंने कभी देखी नहीं थी। और यहाँ पर जो जो चार कुमार हैं, हाथ जोड़कर नारायण को देख रहे हैं। आह,
कितना अहोभाग्य, आज हमको पहली बार दर्शन हुए। चार कुमार जिन्होंने अपने पिताजी की बात को ठुकरा दिया था। पिताजी कहते थे ना, बेटा जाओ तुम शादी विवाह करके मैं प्रजापति बन जाओ। चार कुमार कहते हैं, ना पिताजी हम नहीं करेंगे, हमको तो भगवान का ही चिंतन करते हैं, आपने ही तो हमको चिंतन सिखाया भगवान का, और आप हमको धकेल रहे हो। अरे हमको इस संसार में नहीं जाना, हम इसी छोटी सी अवस्था में हम बड़े भी नहीं होना चाहते। बड़े होंगे तो हमको काम ग्रस्त कर लेगा, हम नहीं चाहते कि काम हमको ग्रस्त कर ले। हमको 5 वर्ष की आयु ही हमारी रुक जाए, और 5 वर्ष के ब्रह्म तेज से 5 वर्ष की अपने जीवन को 5 वर्ष की आयु में रोक लिया, और भगवान नारायण की आराधना पूजा करते थे। और आज पहली बार वहां पर बैकुंठ में जा रहे हैं। बैकुंठ में जाते हैं तो यहाँ पर भगवान बाहर आ रहे हैं, भगवान अंदर नहीं बुलाया उनको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी वो पूर्ण भक्त नहीं बने हैं, ब्रह्मवादी थे। ब्रह्म कहते हैं निराकारवादी को, जो भगवान की निराकार जो है, भगवान के ब्रह्मलीन की पूजा करे। अभी तो वहां पर ब्रह्मलीन की पूजा कर रहे थे। हाँ, उन्होंने सुना था विष्णु के बारे में, अभी उनको पूरा ज्ञान नहीं था विष्णु का। अब क्योंकि अभी वो ब्रह्मलीन थे, वो चार कुमार, और यहाँ पर भगवान ब्रह्मलीनों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। भगवान द्वार पर आ जाते हैं। जब हमारे जब जो भक्त होता है उसको वो सीधा डायरेक्ट एंट्रेंस होती है उसकी विष्णु के बैकुंठ में। नारायण के दूत लेने आते हैं उनको। अजामिल, जब अजामिल ने नारायण को पुकारा, नारायण, उसी समय भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, जाओ मेरे नारायण, मेरे मेरे जो अजामिल को लेके आओ। अजामिल को फिर बाद में शुद्ध किया जाता है, वो एक अलग, जब आएंगे वहां पर तो उसकी अलग कथा होगी। तो यहाँ पर भगवान जब ध्रुव महाराज के लिए वो एक रथ भेजते हैं, जो कि उसमें उसमें विमान भेजते हैं। तो विमान जो है, रथ रूपी विमान आता है, तो वहां पर उसको बोलते चलो भाई। तो वहां पर ध्रुव महाराज कहते हैं, अरे महाराज, आप हमको तो लेके जा रहे हो, मगर आपको भगवान की तरफ ले जाने वाली तो हमारी मैया है, मेरी माता है, और मेरी माता का क्या होगा। तो वहां पर वो विष्णु दूत कहते हैं, अरे ध्रुव, तो उसकी चिंता मत करो, वो देखो पहले ही ऑलरेडी हम उसको पहले ही विमान में बिठा चुके हैं बैकुंठ के, और वो सीधा बैकुंठ को जा रही है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए ना केवल मिलने के लिए उनके लिए स्पेशल अपने दूत भेजते हैं, विमान भेजते हैं, और उसको उसको अपने धाम में लेकर जाते हैं। मगर यहाँ पर भगवान चार कुमारों को बाहर मिलने के लिए आ रहे हैं। आपने कभी ध्यान देगा होगा, कभी आपने भी जीवन में इसे जरूर किया होगा, जब आपको कोई मिलने आता है, डोर के ऊपर बेल करता है, तो कोई 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 मान लो पोस्टमैन है, या कोई अमेजोन का डिलीवरी मैन है, डिलीवरी पर्सन आता है, आप उसको घर के अंदर नहीं बुलाते हैं, उसको केवल बाहर ही मिलने आते हैं। कोई आकर, कोई कोई अनजान व्यक्ति आता है आपके घर के, दरवाजा खटखटाता है, तो आपका बच्चा बाहर देखता है, तो आपको आवाज देता है, अरे मम्मी को, डैडी को आवाज देता है, तो आप बाहर, अच्छा उनको बोलो मैं आता हूँ, कौन है बाहर, अरे मैं पता नहीं पिताजी, बाहर कोई आया है आपको मिलने के लिए, आपका नाम पुकार रहा है। अच्छा उनको बोलो ठहरो मैं भी आता हूँ। तो आप सब काम छोड़कर पहले देखने जा, अरे कौन आ गया हमारे को मिलने, ये समय कोई मिलने का है, वो भी रात के 9 बजे, किसने दरवाजा खटखटाया, चलो हम बाहर जाकर देखते हैं कौन आया है। यही अवस्था यहाँ पर चार कुमारों की है और नारायण की है। नारायण को तो तुरंत पता लगता है, अच्छा अच्छा बाहर आए हैं मिलने के लिए, और मेरे कुमारों ने रोका है। उसी समय तुरंत फिर वहां पर जो हमारे भगवान विष्णु हैं, वो आकर कहते हैं, आप आकर पूछते हैं उनको, भाई तुम्हारा बाहर गेट के ऊपर मिलने आते हैं, उनको अंदर नहीं बुलाया गया। और जब वहां पर चार कुमार उनका दर्शन करते हैं नारायण का, तो अहो भाग्य, हे प्रभु आपने हमको दर्शन दे दिए। हमने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से आपके विषय में सुना था, मगर जैसा जैसा सुना था आप वैसे ही हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो बिन्नाथ नाम नामिनो। भगवान श्री कृष्ण जो हैं,
उनका नाम और भगवान अलग नहीं है, भगवान की कथा भगवान से अलग नहीं है, भगवान की भागवत वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के वेद शास्त्र भगवान से अलग नहीं है, भगवान की जो विग्रह है, भगवान की शालिग्राम शिला है, वही भगवान है। और जब हम उनकी सेवा करते करते जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, जैसे चार कुमारों की ब्रह्मलीन में ब्रह्म होते होते उन्होंने ध्यान करते करते जब उनकी पूर्णता शुद्ध, और वहां पर भगवान दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर उनको, तो यहाँ पर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका हमारे कितने भाग्य है कि आज हमको आपका साक्षात्कार हुआ। तो ये साक्षात्कार चार कुमारों को हुआ, तो उसका अर्थ है हमको भी हो सकता है, जरूर होता है। इसी यही तो भक्ति की पद्धति है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम में साधु कभी ना आए, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। ये जो भगवान का जो कृष्ण प्रेम है नित्य सिद्ध है, ये हमारे साथ है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये बाहरी चीज नहीं है कि बाहरी चीज होकर फिर आपको पहले थी नहीं, अब आपके पास होगी ना, पहले से ही है मगर ढकी हुई है। जैसे लोहे को जंग लग जाता है और उस जंग को उतार देते हैं, तो अपने आप वो आकर्षित हो जाता है मैग्नेट की तरफ। स्वाभाविक है, जो लोहा होता है वो मैग्नेट उसको एकदम अपनी तरफ एकदम खिंच जाता है, मगर तब तक नहीं खिंचता जब तक वो गंदा होता है, तो तब नहीं खिंचता। मैग्नेट का रस्ट उसका निकाल दो, तो अपने आप मैग्नेट की तरफ वो भागता है, क्योंकि ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है। भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे हृदय में संग संग है हमारे साथ। जब हम भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं श्री कृष्ण, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण कहीं और है और ये नाम कहीं और है। हम श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो कृष्ण हमारी बात सुनेंगे और फिर आएंगे ना। कृष्ण उस नाम में ही विद्यमान है, हमको दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे जैसे आंखों के अंदर कोई वो जो कैटरक होता है ना, मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी झिल्ली उतारनी पड़ती है, और कुछ नहीं, झिल्ली उतारो तो आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह जो हमारी जो विजन है, जैसे भगवान वेद व्यास मुनि ने जो जब धृतराष्ट्र को कहा कि तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, अरे ना ना, मेरे को दिव्य दृष्टि की क्या जरूरत है, मैं क्या करूंगा, सारी उम्र तो मैंने देखा नहीं, अब मैं देखकर भी क्या करूंगा युद्ध को। वो अभाग्य इतना था, कभी वो दृष्टि ले लेता तो उसको श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते, और श्री कृष्ण के वो विराट रूप के भी दर्शन हो जाते हैं, मगर उसने नहीं ली। अरे संजय को दे दो, दिव्य दृष्टि संजय को दे दी गई। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि आप मेरे को दिखाओ, तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं, भगवान उसकी वो जो झिल्ली है ना, वो झिल्ली उतार देते हैं। तो इसी तरह जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं, हम भगवान की तरफ, भगवान को देख नहीं सकते, मगर भगवान हमारी झिल्ली उतार देते हैं। जैसे कोई मच्छर है, एक मच्छर जो है गरुड़ जी से मिलने के लिए उसकी इच्छा हो, तो मच्छर जितनी देर उड़ता रहे वो गरुड़ जी के पास नहीं पहुंच सकता। गरुड़ जी को पुकारे मच्छर उस भाव में, गरुड़ जी कभी आ जाए तो तुरंत उस मच्छर के पास पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब हम श्री कृष्ण नाम ही लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम जो कृष्ण का है हमको झिल्ली हमारी उतार देता है। चेतो दर्पण मादनम भव महादावा निवारणम, शय कैरव चंद्रिका वितन्नम बुद्ध्यावधि जीवनम अंदम नावधिपत्नम प्रतिपन्न पूर्णम सातम, श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये जो चित्त है, हमारी चेतना है जो गंदी हुई हुई है इन जन्मों जन्मों से, नाम लेते लेते ही वो चेतना शुद्ध होती है। और जब वो चेतना शुद्ध होती है तो नाम ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये नहीं है कि हम नाम जप करते तो कृष्ण एक दिन हमारे सामने प्रकट होंगे। लोग ये धारणा करते हैं कि हम नाम कर रहे हैं तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, फिर आएंगे कृष्ण। हम ये नाम ही श्री कृष्ण है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, उनका आभास नहीं हो रहा अभी।
और यहाँ पर उनको जय विजय ने जब ये उनको दर्शन करते हैं तो वो कहते हैं, हे प्रभु, हमने जैसा सुना था हमने वैसा ही आपको पाया। इसी तरह श्री कृष्ण का नाम लेते लेते हम सबको दर्शन हो सकते हैं। इसको साक्षात्कार कहते हैं। मगर इसकी एक पद्धति, इसकी एक साधना है। वो साधना तो करनी पड़ती है। साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति, दो भक्तियां हैं। और जैसे स्कूल में व्यक्ति जाता है, पहले स्कूल की जो एजुकेशन, साधना भक्ति जो होती है, रूल्स रेगुलेशन, पहले उसकी साधना करनी पड़ती है। वास्तव में जो साधना है उसके लिए कम से कम शास्त्र में लिखा गया, अपनी आत्म शुद्धि करने के लिए कम से कम 1 लाख नाम लेना चाहिए व्यक्ति को, कम से कम। भले वो ग्रस्त है, वनप्रस्थ है, कहीं पर भी रहता है, ऊपर नीचे, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी मर्जी हो व्यक्ति, उसको कम से कम 1 लाख नाम लेना चाहिए। इससे नाम शुद्धि होगी। और उससे कम लेंगे बोले तो हम तो कम लेते हैं 1 लाख नाम। जैसे हम महामंत्र का जप करते हैं 64 माला, 60 माला हो जाती है, 64 माला कही जाती है। 64 माला करे व्यक्ति हर रोज नित्य नियम से, तो उससे आत्मशुद्धि हो जाती है। और जब आदमी जितनी जल्दी करेगा, कोई बोलते जी 16 करे, तो 16 करोगे तो उतनी देर लगेगी, और क्या है। डॉक्टर बोले कि आप 4 गोली रोज की खाओ, आपको आपकी बीमारी जो है दूर हो जाएगी। अब आप 4 गोली नहीं खाते, आप एक ही गोली खाते हो। अब डॉक्टर क्या करेगा, गोली आप एक खा रहे हो, तो बीमारी देर से ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी। परहेज नहीं करते हो साथ में, तो 4 गोली खाओ, साथ में परहेज करो, तो फिर आपकी बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी। तो 64 माला जो है, अब 64 माला की आदि भी नहीं, उससे भी आदि करते हो, वो भी इधर उधर की इधर उधर जाते हो। वो व्यक्ति माला करते हैं, ये माला तरीका जैसे लोग करते हैं, कोई जा रहा है इधर उधर कर रहा है, इधर भी देख रहा है, बातें भी कर रहा है, टेलीविजन भी देख रहा है, फोन भी देख रहा है, माला भी कर रहे हैं। ऐसी माला नहीं होती है, इससे बीमारी दूर नहीं होगी। ठीक है, पुण्य कर्म होगा उसमें, कोई भी नाम, कोई भी उसमें उसको नष्ट नहीं होता है। नाम प्रभाव छोड़ के जाएगा, सीधा हो उल्टा हो जैसे भी हो, नाम तो लेते रहो नाम। जैसे कोई, कई बार कोई व्यक्ति जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करते हैं उसको, अब वो शुरू शुरू में जब ऐसे ऐसे करके ऐसे लगेगा जैसे वो जलेबी बना रहा है, अब गोल गोल अंडा बना रहा है। मगर उसको जो गोल गोल अंडा बना रहा है, तो धीरे धीरे वो आर्ट करने लग जाएगा। अब बोलेंगे भी जी सीधा आर्टिस्ट, वो पहले अंडा बनाएगा ही बनाएगा, गोल गोल जलेबी बनाएगा ही बनाएगा। तो वो गोल जलेबी बनाना भी उसकी वो एक आर्ट था, उसको सीखने के लिए पहले पहले जलेबी बनाता है व्यक्ति। तो इसी तरह 16 माला करते इधर उधर जा रहा है, इधर उधर भी मन जा रहा है, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, फिर माला कर, ठीक है, वो जलेबी बनाने की तरह है। बस धीरे धीरे किसी वैष्णव के अंतर्गत बैठकर, किसी साधु के गुरु के अंतर्गत बैठकर, जब वो नाम जब अच्छी अच्छी तरह सिखाता है, ठीक है बेटा, जैसे भी हो संसार चले ना चले, जैसा भी चलाना है, मगर सुबह सुबह उठना है, और सुबह सुबह उठकर पहले ना अपने 64 माला निकाल दो, और फिर जाकर नहा धोकर अपना व्यापार धंधा करो, सब कुछ करो, और टाइम से आ जाओ। और टाइम से आकर तो फिर सुबह को जल्दी उठ जाओ, और अपना नाम जप कर कर इस तरह एक नियम सा बना लो। और उस नियम में फिर आराम से, नहीं होता तो ठीक है, सुबह सुबह उठकर माला कर लिया, 20-30 माला सुबह कर लिया, शाम को आएंगे तो खाना वाना खाया, भले बाहर निकल जाओ नाम जप करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकांत में बैठ जाओ। तो इस तरह जो आप, जैसे जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वैसे वैसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो जहाँ पर 4 कुमारों को भगवान के दर्शन होते हैं, तो हमको भी उसी तरह भगवान के दर्शन साक्षात्कार होता है। उसमें उसमें पद्धति है, अदो श्रद्धा तो साधु संग ततो भजन क्रिया तो नर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव महाभाव प्रेम। फिर उसके संग वो भगवान का जो नाम करते करते, पहले अपराधों के साथ नाम होता है, फिर अपराध से मुक्त नाम होता है, फिर शुद्ध नाम होता है। जो नाम करते हैं अपराध युक्त नाम,
अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम। अपराध युक्त नाम से संसार के जो सुख समृद्धि मिलती है, और अपराध मुक्त से, अपराध नहीं करे, उसे मुक्ति मिल जाती, संसार से, भव भव सागर से बंधन छूट जाता है, भले बैकुंठ में चला जाएगा। मगर जो वास्तव में शुद्ध नाम होता है, उसमें भगवान पकड़ जाते हैं, भगवान जकड़ जाते हैं उस शुद्ध नाम में, प्रेम के नाम में, शुद्ध नाम में जकड़ जाते हैं। इसमें प्रेम आता है, गोपियां रोती हैं, हमारे श्री कृष्ण कहाँ है, हमारे श्री कृष्ण कहाँ है। वैसा विरह जो है, वो विरह, प्रेम में विरह जो होता है, जैसे मैंने पहले बताया ना, घर में बच्चा बैठा है तो कोई परवाह नहीं करते, बच्चा दूर चला जाता है तो माँ बाप सोचने लग जाते हैं मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि मेरे बच्चे ने नहीं पिया है। अब यहां पर एक और बात आती है, भगवान यहां पर, अब जय विजय को यहां पर श्राप मिल गया है, तो भगवान भी कहते हैं जाओ। अब यहां पर एक और बहुत बढ़िया बात है, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे देवताओं, तुम चिंता मत करो, ये जो प्रभाव है, उस अदिति के उस गर्भ का प्रभाव है, दिति के उस गर्भ का प्रभाव है, जिसमें दो राक्षस आ रहे हैं। ये दो राक्षस कोई साधारण नहीं, ये भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय। और ये जय विजय अब आ रहे हैं, उनका प्रभाव है, इसलिए तुम चिंता मत करो, ये खेल है, ये खेल होके रहेगा। अब यहाँ पर जो जय विजय को भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं, भगवान अपने अनुचरों को कहते हैं, जय विजय को कहते हैं, फिर भगवान अपने अनुचरों से कहा जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अपने भक्तों को, अपने जय विजय को भेज रहे हैं। अब जय विजय को कहते हैं, चार कुमारों ने भगवान को दर्शन किए, उनकी स्तुति की, और चार कुमार स्तुति कर कर अपने को धन्य धन्य मान रहे हैं। मगर भगवान ने अपने घर के अंदर नहीं बुलाया अभी चार कुमारों, चार कुमार वहां से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान को जब वहां पर सुदामा मिलने आए थे, तो भगवान अपने द्वारपाल से भाग कर आते हैं, यहां पर गरुड़ के ऊपर नहीं आते, भाग कर आते हैं, रुक्मिणी के साथ बैठे हुए छोड़ कर आ जाते हैं, और छोड़ आकर अरे सुदामा सुदामा, सुदामा को आलिंगन में लेकर चलो चलो, सुदामा को अंदर लेके जाते हैं, वहां पर बिठाते हैं, वहां पर उनके पांव धोते हैं सुदामा के। सुदामा भी ब्राह्मण है, मगर यहाँ पर द्वारपाल घर में नहीं गए, वैकुंठ में नहीं गए। बहुत बड़ी बात है, वैकुंठ में कोई नहीं जा सकता। आजकल के तो ये लोग पता नहीं कौन कौन सा एक सचखंड निकाल दिया, एक मनगढ़ंत सचखंड बना दिया किसी पंथ वालों ने, वैकुंठ से ऊपर एक और सचखंड। अरे कोई, ये बिल्कुल बकवासबाजी है, वैकुंठ से ऊपर और कुछ नहीं है। मत्या परतरुणान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अरे 5,000 साल पहले बोल दिया भगवान ने, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मेरे से ऊपर कोई 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 और कोई प्लेनेट, यत कत्वान निवर्तन तद धाम परम परम धाम है, उससे ऊपर कोई धाम है ही नहीं, होता ही नहीं। ये 2 4 5 साल से पता नहीं किन किन लोगों ने, पंथ वालों ने ये नया सचखंड निकाल दिया। पंजाब में इसका बहुत प्रभाव है। तो खैर, उस कुंठ में तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, परम धाम भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ पर जो चार कुमार हैं, भगवान के दर्शन करके अपने वो आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उनकी स्तुति वंदना करते हैं, और स्तुति वंदना करके बाद वो चार कुमार चले जाते हैं। और यहाँ पर अब उनका श्राप है जय विजय को, तो यहाँ पर भगवान उनको आस्वादन देते हैं, जय विजय जाओ, चिंता मत करो, तुम जाओ। कहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको ध्यान करके पढ़ते हैं भगवान का। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। वो बोलते कि मैं चाहता तो अभी मैं मिटा सकता हूं। अरे वो क्या आपको श्राप देंगे, मैं हूं ना, आपको कौन श्राप दे सकता था। भगवान चाहते तो उसी तुरंत उसको मिटा सकते थे, दर्शन दे दिए, ठीक है भाई अब तुम जाओ, ठीक है, अरे भाई नौकर तुम बैठो इधर, जय विजय, चिंता मत करो, कह सकते थे, कर सकते थे भगवान। मगर यहाँ पर भगवान ने नहीं किया। और एक और बात कह रहे हैं, भगवान अपने पार्षदों को कह रहे हैं, जय विजय को, जाओ तुम चिंता मत करो,
भागवत में नहीं, दूसरे पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में या दूसरे पुराण में लिखा है कि जय और विजय को बोला गया। भगवान कहते जय विजय क्या करना चाहते हो, मेरे भक्त बनकर रहना चाहते हो 100 साल, 100 जन्म, कि तुम जाओ पृथ्वी तो जाना ही पड़ेगा, 100 जन्म वहां रखो, 100 जन्म मेरे भक्त बनकर रहना चाहते हो, या 100 वर्ष तुम मेरे शत्रु बन के रहना चाहते हो। तो प्रभु हम 100 वर्ष, 100 जन्म नहीं रह सकते आपके बगैर। भले आपकी भक्ति तो करेंगे, ठीक है, मगर 100 जन्म वो भी आपके बगैर, हे प्रभु हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम शत्रु बन जाएंगे आपके लिए, हम आपके शत्रु बनकर रहेंगे, कोई बात नहीं, इतना तो अच्छा है ना, शत्रु बनेंगे, 3 जन्म में हम वापिस आ जाएंगे आपके पास। तो भगवान कहते बहुत उचित। उसमें भी भगवान की एक योजना छिपी हुई थी। भगवान को कहते हैं, जो हमारे साधु जन हैं वो बताते हैं, वैष्णव जन बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान को एक बार खेलने का मन हुआ, लड़ाई करने का मन होता है, जैसे रेसलिंग करने का मन होता है, कुश्ती करने का मन होता है। तो भगवान कहते चलो भी कहीं कुश्ती करने चलते हैं। अब कुश्ती के लिए भी तो साथ में कोई चाहिए ना। भौतिक जगत में उनके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, देवी देवता कोई नहीं टिक सकता, कोई राक्षस कोई टिक नहीं सकता, कोई भी उनके सामने कोई समान है ही नहीं, तो किसके साथ करेंगे। ऐसे ही वो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए ना जो उनके साथ कर सके कुश्ती। अब कुश्ती करने के लिए भी उनको समर्थ कैसा, बॉडीगार्ड उनके अपने बॉडीगार्ड हैं। अब बॉडीगार्ड होंगे, बैकुंठ के बॉडीगार्ड हैं जय और विजय, इसीलिए उनके पास इतनी समर्थ है कि देखो ना, जो 4 कुमारों को क्या किसी को भी आने नहीं देते, तो कितने बड़े, कितनी शक्तिशाली होंगे बॉडीगार्ड जो होंगे जय विजय। तो भगवान कहते हैं हाँ जय विजय अच्छी है, चलो भाई जय विजय, तुम्हारे साथ हम चलेंगे। 3 वर्ष आप 3 जन्म वहां पर तुम वहां पर राक्षस का जन्म लेना, और फिर हम आपके साथ युद्ध करेंगे। मगर यहाँ पर एक और बात भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं हाँ तुमको एक और बात है भाई, तुम यहाँ पर जा तो रहे हो, ये तूने एक अपराध किया था हमारी पत्नी लक्ष्मी जी के विषय में। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसको, तो कहते हैं जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका। उस समय मैं खुद होकर पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति में रहते हुए एकाग्रित होगी, और उससे तुम इस तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे, और फिर थोड़े समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वार पर इस पर आज्ञा दी। तो यहाँ पर फिर भगवान उनको, दोनों द्वारपालों को, जय और विजय को कहते हैं, एक तो तरफ कहते हैं भी जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही जय विजय यहाँ पर आगे मैत्र मुनि जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई, और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव कथानुसार पुत्रों की ओर से उप्रवादी की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, पूंछल तारे दिखाई देने लगे, बार बार साए साए करते, और बड़े बड़े वृक्षों की उखाड़ती हुई बड़ी भीट असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी और सेना और उड़ती धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। ये सूचक हैं, ये सूचक है आसुरी। आसुरी जब असुर पैदा होते हैं तो ये उनकी सूचक है, ये साइन है। कई बार हम आजकल देखते हैं ना, हमारे में हमको याद है जब हम छोटे होते थे, तो हमारे को वहां पर एक कहावत थी कि कभी आप तारा टूटता हुआ देखते हैं ना, तो इसका अर्थ है कुछ अनर्थ होगा। जब तारा टूटता देखते हैं, बोलते हैं अनर्थ, उसको पूछल तारा कहते हैं, जो तारे गिरते हैं, तारे टूटते हैं। और जब कोई भूचाल तूफान आता है, आंधियां आती हैं, हम देखते हैं कोई साइक्लोन आते हैं, तो ये सूचक हैं कोई असुर जातियां जन्म ले रही हैं। और आज उसका कारण भी है, जब ये युद्ध होते हैं
जब अभी अभी कोई बोलता है कि यहाँ पर ये युद्ध हो गया, इस ये देश का युद्ध हो गया, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, ईरान का युद्ध हो गया, उसका युद्ध हो गया। ये सब युद्ध जो है, ये युद्ध ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। ये युद्ध प्रकृति के नियम का उल्लंघन के कारण आ रहे हैं। आज आप देखते हो कि लोग कितने कितने जानवरों को मार मार कर खा रहे हैं। आप इंटरनेट पे जाके देख लेना कि कितने 1 मिनट के अंदर इस पृथ्वी में जो 7 अरब लोग हैं, कम से कम बोलते हैं कि एक एक आदमी जो है, जो एक साल के अंदर पता नहीं 100 अरब जानवरों को खाया जाता है। 7 अरब दुनिया है, तो आप हिसाब लो कि वो कितने मछलियों को, कितने कितने 100 100 150, पता इससे असंख्य। आप इंटरनेट पे आजकल तो आप देख सकते हो। तो अब उन जानवरों की हत्या हो रही है, गऊओं की हत्या हो रही है। और आप देखते हो कभी चाइना में आप देखते हो कि किस तरह लोग कैसे कीड़े मकोड़े सब कुछ खा रहे हैं। कुत्ते का मीट भी खाते हैं। खैर ये तो पहले से भी चलता है। तो इनका जो प्रभाव होता है वो कभी छूटेगा नहीं। वो आपको कर्म का जो प्रभाव है वो देकर जाना पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं, कर्म कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये कौन करता है? असुर जातियां। नाम नहीं लूंगा अभी, ऐसे कोई विधर्मी हैं जो कहते हैं बस हमारा ही वो जो जो पंथ है, उसको जो नहीं मानने वाला उनको सबको मार दो, मारो मारो उनको सबको मारो। तो ये जो लोग हैं ऐसे होते हैं, ये असुर लोग हैं। गैया को काट काट के खाना, लोगों के मंदिरों को तोड़ना, दूसरे धर्म वालों को लूटना, मारना, औरतों का शोषण करना। तो ये जो सब जो ऐसे विधर्मी लोग, जो अधर्मी लोग हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, उनके कारण जो है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां उठती हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों से के कारण जब राक्षस जन्म लेते हैं, तो उनका यहाँ पर प्रभाव होता है कि उसमें परिवार में क्या होता है, उत्पात होते हैं। आज उसका प्रत्यक्ष हो रहा है और आगे और होगा, अभी तो शुरुआत हुई है। और इसीलिए हम जो ब्रह्मांड देखो भाग्यवान जी, गुरु कृष्णा कृपा पाए भक्ति लता भी, यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का, जिसको भी चैतन्य महाप्रभु जो हैं, नमो महावदन ने कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम ने गोरख विषय नमः। अब यहाँ पर जय और विजय जो हैं, वो गर्भ में आ गए हैं उनके। अब गर्भ में पहले तो उसने वीर्य को रोक लिया 100 वर्ष। अब उससे तेज जो था, सूर्य का तेज खत्म होने लग गया, सूर्य की रोशनी कम होने लग गई, देवता लोग परेशान हो गए थे। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं जाओ ये जय विजय आ रहे हैं, और ये जय विजय जो है यही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आएंगे। और उसके बाद यही जो है जय विजय और शिशुपाल दंत वक्र और रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंत वक्र, और यही जो है वो जो है चेतना महाप्रभु के समय में जगाई मदाई के रूप में आते हैं। जो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस तरह बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही है। घटाओं में ऐसा सघन रूप धारण किया, सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया, उसमें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये यहाँ पर उनका गर्भ में आकर स्थित हो जाना, आप गर्भ में आ गए हैं, जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। जन्म जन्म लेते ही ऐसे ऐसे अभी यहाँ पर आंधी तूफान आने लग गए हैं, और यहाँ पर समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी, और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदी और अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई, उसमें कमल सूख गए। सूर्य चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे। इसका कहते हैं ग्रसे जाने कहने का अर्थ है कि बार बार सूर्य ग्रहण लग रहा है, बार बार चंद्र ग्रहण लग रहा है। जब ये ग्रहण लगते हैं ना, तो उससे वो अशुभ का चिंतक है, अशुभ अशुभ घड़ी आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब ग्रहण लगते हैं तो तभी भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का तीर्थ यात्रा में जाकर स्नान करना चाहिए, जिससे ग्रह का प्रभाव कम हो। तो यहाँ पर वो सब ये जो अमंगल सूचक हैं, उसके विषय में यहाँ पर जो मैत्र मुनि जी बता रहे हैं। और सूर्य और चंद्रमा बार बार घसे जाने लगे, और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे।
बिना बादलों के गरजने का शब्द होने लगा, और गुफाओं में से रथ गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से धकती हुई आग उगल कर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। जब रोते हैं ना, कुत्ते रोते हैं, तो ये हमारे भागवत में, गीता में, ये कोई भ्रम नहीं है। हमारे में कई बार कहते हैं, अरे ये तो ऐसे कहने की बात है। कभी अंग फड़कती है ना, जब भी कई बार लोग बोलते हैं, अरे हमारा दायां अंग फड़क रहा है, बायां अंग फड़क रहा है। जब मनुष्य का, जो पुरुष का दायां अंग फड़के तो शुभ सूचक है, शुभ है, और जो बायां फड़के तो अशुभ है। स्त्री का जो बायां फड़के तो वो शुभ है, और दायां फड़के तो अशुभ है। ये कोई वहम नहीं। हमारी महाभारत के अंदर इसका, इसके विषय में लिखा है। यहाँ भागवत के अंदर लिखा है, कुत्ते वगैरह जब रोते हैं तो इसका अर्थ है कि कोई अशुभ होने वाला है। रामायण में स्पष्टता से सीता मैया स्पष्ट बोलती है, त्रिजटा को कहती है, जो अशोक वाटिका थी, कि मेरा अंग जो है, ये मेरा जो अंग है वो बायां अंग फटक रहा है, कुछ अभी होने वाला है, कुछ तो शुभ होगा अभी। और इसी तरह जब जब सीता हरण हुआ, उससे पहले राम को कह रही है, राम कुछ क्या बात है कि मेरा जो जो बायां अंग फड़क रहा है, मेरी जो 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 दायां अंग, क्योंकि स्त्री का उलट होता है ना, तो वो अपनी शंका प्रकट करती है। तो ये सब सब चीजें जो है हमारे शास्त्रों में है। तो आज की जो घटना है, आजकल जो संसार में जो हो रहा है, जिस तरह अब यहाँ पर जो हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु जो जन्म ले रहे हैं, जन्म लिया उन्होंने, तुरंत ऐसे ऐसे भयानक सीन इकट्ठे हो गए हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सब देख रहे हैं, सब जो प्रकृति में हलचल हो रही है, तो ये अशुभ का, अशुभ जो जो राक्षसी वृत्तियां हैं जन्म ले रही हैं। तो इसीलिए इसके लिए अब सब देवता लोग यहाँ पर संकट कर, यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं 2 मिनट के लिए। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने को शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे हैं। जब जब गधे है ना, गधे खुरों से जो जब ऐसे ऐसे मिट्टी को खोलते, वो भी अशुभ होता है। पक्षी गधों के स्वर से डर कर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों में उड़ने लगे। आपने कभी गधों को, पता नहीं अभी आजकल तो गधे होते कि नहीं, हमारे जमाने में तो होते थे, पाकिस्तान में तो बोलते अभी भी बहुत हैं, इंडिया में तो अभी गधे इतने दिखाई नहीं देते। तो बोलते हैं कि जो गधे वगैरह रेंगते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। पक्षी गधों के शब्द में से डर कर रोते चिल्लाते घोंसलों में उड़ने लगे। अपनी खिड़कियों में बंधे हुए वन से चरते हुए गाय बैल पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गाय ऐसे डर गई कि दोनों पर उसके थन से खून निकलने लगा। बादल बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। कई बार मूर्तियां हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि ये मूर्तियां साधारण नहीं होती है ना। देवता कई बार रोते हैं, बोलते देवता ने रोने शुरू कर दिया है। तो ये सूचक है, ये बातें हैं अशुभ अशुभ मंगल की। तो अब जब ऐसा शुभ मंगल होता है, तो उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम, मेरा ख्याल हमारा जो अगला प्रोग्राम यहाँ पर, अब हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु जो है जन्म ले रहे हैं। तो जन्म लेने के बाद अब उनका बड़ा भगवान के साथ युद्ध होगा अगले सप्ताह। तो किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, राधे श्याम। प्रभु जी, ये जो वैकुंठ और परम धाम, ये डिफरेंस है इनमें? ना ना, परम, परम का अर्थ है टॉप मोस्ट। जो वैकुंठ ही परम धाम है। परम धाम, परम धाम का अर्थ है परम, परम मीन सुप्रीम, टॉप मोस्ट। तो उसकी इंग्लिश परम की, इसकी इंग्लिश होती है। सो वैकुंठ को परम धाम कहा जाता है, वैकुंठ ही परम धाम। ठीक है। और उनमें सबसे सबसे बड़ा वैकुंठ जो है वो है गोलोक वृंदावन। ठीक। वैकुंठों के अलग अलग नाम हैं।
जैसे जहां पर राम जी रहते हैं वहां पर राम जी के धाम को साकेत धाम कहा जाता है। तो वहां पर द्वारका भी है, बैकुंठ में अपनी सेपरेट द्वारका है। पार्षद बहुत है वहां पर ठाकुर जी के। लक्ष्मी नारायण है कहीं पर, कहीं पर लक्ष्मी नरसिंहदेव है, लक्ष्मी वरा है। अपने अपने रूपों में भगवान नारायण जी उनके पार्षद हैं। तो हर एक बैकुंठ में अलग अलग नारायण के रूप हैं। नारायण के किसी के, आप देखते हो कि कैसे जो नारायण के अलग अलग रूपों के आगे भागवत के अंदर एक चर्चा है, मेरे को उसका अध्याय का नंबर याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो नारायण के नाम है, जैसे नारायण के राइट हैंड साइड में शंख चक्र पद्म गदा, तो ये जो शंख है यहाँ पर है तो उनके अलग नारायण का नाम है। उनके शंख इस हाथ में तो अलग नारायण का नाम है। जो अलग अलग हाथों में चारों चीजें हैं अलग अलग हाथों में होती, तो उनमें अलग अलग नारायण के वहां पर अलग अलग बैकुंठ हैं। और सबसे बढ़िया जो बैकुंठ, सबसे बढ़िया नहीं, बैकुंठ सारे ही बढ़िया एक ही है सब। सबसे बड़ा बैकुंठ जो है वो गोलोक वृंदावन है, जहां पर श्री कृष्ण की लीला होती है। तो वो सुप्रीम, वो सबसे बड़ा बैकुंठ है। तो यह बैकुंठ को ही परम धाम कहा जाता है। ठीक है। प्रभु जी, परम धाम वैकुंठ से जाके वापस आवागमन में आने का चांस नहीं होता? नहीं, वहां से कोई आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई आता ही नहीं है वहां से, क्योंकि भगवान के वो जो बैकुंठ ऐसा है वहां से आपका, क्योंकि जो नेचुरल संबंध हो गया ना भगवान से, जब भगवान के साथ संबंध जुड़ गया तो यहाँ पर गंदी जगह पे आने की क्या जरूरत है। वो जो जैसे स्वर्ग है वो इनसे नीचे है? जी। स्वर्ग इससे नीचे है? हाँ, वो तो ये सब, वो तो स्वर्ग यहाँ तो पर है। मटेरियल स्वर्ग तो ये पृथ्वी से ऊपर है। स्वर्ग स्वर्ग मटेरियल। स्वर्ग दूर नहीं है। जो स्वर्ग हैं, जो जितने भी स्वर्ग हैं, ये अतल वितल सुतल, ये जो 6 नरक हैं, और हमारे देवी धाम जनलोक तपलोक महरलोक सत्यलोक, ये जो स्वर्ग हैं ये भौतिक जगत में है। और ये एक स्वर्ग नहीं है, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग स्वर्ग हैं। 14 भवन है यहाँ पर। तो शायद अभी आज समय ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको इसके विषय में अगले सप्ताह इनके आपको नंबर दे दूंगा, कैसे कैसे होते हैं 6 स्वर्ग। और 5वां अध्याय जब भागवत का पढ़ेंगे आप, अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है। जी ठीक, थैंक यू प्रभु, हरे ठीक कृष्ण। है, राधे श्याम, जय राधे, राधे राधे दीपक जी, राधे राधे। Thank you, Babuji. Thank you. राधे माता Very की, nice. राधे श्याम, Hare Krishna. राधे It's श्याम। nice, Babuji. Very nice. ठीक है, जय राधे, जय राधे।